विशालगढ़ में जो हुआ वो फसाद नहीं आतंकवाद था, अबू आसिम आज़मी। विशालगढ़ में जो हुआ था, मैं समझता हूँ कि वो किसी तरह से भी वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। खुलेआम मस्जिद में घुसना, मस्जिद मंदिर लोगों की आस्था होती है, लोग अपनी जान देते हैं अपने धर्म के लिए। खुलेआम मस्जिद में घुसना और मस्जिद को तोड़ना और गुंबद पे चढ़ करके उसको हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करना, मैं समझता हूँ ये फसाद नहीं है, ये टेररिज्म है। और मैं सरकार से बार बार कहता हूँ कि किसी ज़ात किसी धर्म का भी इंसान हो, अगर किसी के धर्म के ख़िलाफ़, किसी मंदिर मस्जिद के ख़िलाफ़, किसी देवी देवता या पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़, या कोई इस देश के बहुत बड़े सम्मानित जैसे गांधी जी हो गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कोई अपमानित बात करे तो उसे टेररिज्म के कानून में ही बंद करना चाहिए, ताकि कुछ सालों तक उसकी ज़मानत ना होने पाए। आप इस तरह से इंसाफ में जब भेदभाव किया जाए तो वो इंसाफ नहीं रहता। हम भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, हम हिंदू मुस्लिम की एकता चाहते हैं। कोल्हापुर के विशालगढ़ और गजापुर में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर हिंसा की गई। दोषियों पर आतंकी कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, ये मेरी महाराष्ट्र सरकार से मांग है। मैं 5 अगस्त 2024 को कोल्हापुर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करूंगा और इस पूरी घटना का जायजा लेकर सरकार को अवगत कराऊंगा। अबू आसिम आज़मी। विशालगढ़ में जो हुआ था, मैं समझता हूँ कि वो किसी तरह से भी वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। खुलेआम मस्जिद में घुसना, मस्जिद मंदिर लोगों की आस्था होती है, लोग अपनी जान देते हैं अपने धर्म के लिए। खुलेआम मस्जिद में घुसना और मस्जिद को तोड़ना और गुंबद पे चढ़ करके उसको हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करना, मैं समझता हूँ ये फसाद नहीं है, ये टेररिज्म है। और मैं सरकार से बार बार कहता हूँ कि किसी ज़ात किसी धर्म का भी इंसान हो, अगर किसी के धर्म के ख़िलाफ़, किसी मंदिर मस्जिद के ख़िलाफ़, किसी देवी देवता या पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़, या कोई इस देश के बहुत बड़े सम्मानित जैसे गांधी जी हो गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कोई अपमानित बात करे तो उसे टेररिज्म के कानून में ही बंद करना चाहिए, ताकि कुछ सालों तक उसकी ज़मानत ना होने पाए। आप इस तरह से सबको एक साथ लेना, तोड़ फोड़ में, फसाद में करना, मैं समझता हूँ इससे नाइंसाफ़ी होगी और सरकार थोड़े दिनों के बाद इनको ज़मानत दे देगी। हम सरकार से पूरी ताकत के साथ मांग करते हैं कि हम भी इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम हमेशा हिंदू और मुसलमानों की एकता चाहते हैं। लेकिन आज सरकार जहाँ कहीं मुसलमानों ने गलती किया वो हिंदू मुस्लिम कर देती है, और जहाँ उनके लोगों ने आरएसएस, बजरंग दल और जो कट्टरपंथी लोग हैं वो कुछ करते हैं, अगर मंदिर में कहीं पे किसी साधु ने किसी का रेप कर दिया तो उसको मीडिया में नहीं लाया जाता, और किसी गलत किस्म के मुसलमान ने कोई रेप कर दिया तो उसको हिंदू मुस्लिम किया जाता है। धर्म के नाम पर ये काम नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस मुल्क के संविधान के मुताबिक सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं यानी आने वाले 4 तारीख की शाम को मैं निकलूँगा, विशालगढ़ जाऊँगा, उनके लोगों से मिलूँगा और हालात देखने के बाद मैं सरकार से मांग करूँगा कि वहाँ जल्द से जल्द इंसाफ किया